ये है आला हजरत। आला हजरत की तहकीक को सलाम कीजिए। जो आला हजरत से करीब होगा वो नमाज से करीब होगा, जमात से करीब होगा। और जो सिर्फ अपने जाहिल पीरों से करीब होगा वो तो चादर ढोएगा, आप मजार पे दौड़ेगा, मस्जिद नहीं जाएगा। इन्हीं जाहिलों की बेखुनी की है आला हजरत, उनकी बुनियाद उखेड़ दी है। एक तरफ नजदी वहाबी का किला कमा करना है, एक तरफ इन बदअकीदा इन फातिहा नियाज करने वालों की भी धज्जियां उड़ा देनी है। उसी का नाम है आला हजरत, जिन्होंने इस्लाम पे होने वाले हमलों का चौमुखी महाज पर प्रोटेक्शन किया है, डिफेंस किया है। आज अगर आलिमों का वकार जिंदा है, ये लोगों ने तो कह दिया कि मौलवी 2 टके का मौलवी क्या जाने गया, ये 2 टका कमाने वाला मौलवी। हमारा पीर खिताब नहीं करता है, हमारा पीर ओढ़नी ओढ़ के बैठता है। पीर वो है जो घर घर जाए, पीर वो है जो चुप रहे, पीर वो है जो खामोश रहे। ये मौलवी खिताब करता 2 टके का मौलवी। इन लोगों ने 200 साल से मदरसे के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ, नमाज़े बाजमात के खिलाफ, सीरत के जलसों के खिलाफ चूटी काटते हुए घर घर जा करके उन्होंने ऊपर में घूंघट डालकर लोगों को कहा तरीकत अलग चीज है, शरीयत अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है, मार्फत अलग चीज है। ये शरीयत के मौलवी क्या जानने गए, यानी जाहिलों को उल्लू बना बना के मस्जिद से नफरत, नमाज से नफरत, शरीयत के कानून से नफरत दिलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईदैन में खिताब आलिम करते हैं, सीरत के जलसों में खिताब आलिम करते हैं। मस्जिदें उलमा के पास, मदरसों की चटाई उलमा के पास, सीरत के जलसे उलमा के पास। मदरसा जिंदा है, जलसा जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, ईदैन का खुतबा जिंदा है। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का है, जिन्होंने इल्म और उलमा की इज्जत के हवाले से बात की। इनकी 1000 जाहिलाना कोशिशों के बावजूद मदरसा जिंदा है, खिताब जिंदा है, सीरत के जलसे जिंदा है, आज नमाज बाजमात जिंदा है, शरीयत पर चलना जिंदा है। एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेलवी का है, जिन्होंने शरीयत को बचाया है, जिन्होंने उलमा के वक़ार को बताया है। आप कहीं थक तो नहीं गए हैं? आप तकरीर कहाँ सुनी? 5 बात सुन के जाना है आपको। अगर नहीं थके हैं तो हाथ उठा के बोलिए कि आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। थकिए मत, जब आज तकरीर सुनिए। बहुत आपने चुटकुला सुना है, बहुत आपने रेवा हिकायतें सुनी है, बहुत आपने लगा बुझा के नमक मिर्च लगा के कहानी और किस्से आपने सुना है। आज हदीस सुनिए, आज कुरान करीम की आयतें सुनिए, आज इस्लामी कानून सुनिए। अपने बच्चों, अपने घर में फराइज पे जोर दीजिए, नवाफिल पे और साहब जो मुबाह चीज़ें हैं उस पे जोर देंगे तो आपका बच्चा हाथ से निकल जाएगा। मैं बांबांगे दोहल में कहता हूँ, अगर बच्चों को आपने गुट्टी में सुन्नियत पिलाते हुए नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की फजीलत नहीं बताई तो अलीगढ़ और मिल्लिया जाने के बाद आपका बेटा नजदी वहाबी हो जाएगा, तबलीगी जमात की झोली में चला जाएगा। क्योंकि जब वहाँ हदीस कुरान पढ़ेगा, सुनेगा तो वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए उनके हाथ से जाने से पहले अपने घर में हदीस पढ़ा दीजिए, अपने घर में कुरान पढ़ा दीजिए, अपने घर में उनको नमाज पढ़ा दीजिए। और जब वहाँ रहे तो यहाँ से उसकी कमान संभाले रखिए कि क्या करता है वहाँ। जुमा की नमाज कहाँ पढ़ी, किस मस्जिद में पढ़ी, ईदैन की नमाज तुमने कहाँ अदा की, किस मस्जिद में अदा की, अलीगढ़ में फला मस्जिद अपनी है वहां जाके पढ़ना। जुमा तुमने कहाँ नमाज पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमारे इलाके का एक लड़का पढ़ने गया वहां, और जब भी वो बात करती थी उसकी अम्मी या उसका अब्बा, वो उसका रूम पार्टनर बोलता था वो नमाज पढ़ रहा है। वो अब बेटे से बात करना है, फोन रखा हुआ, उनका दोस्त फोन उठाता था, कहता था वो इशराक पढ़ रहा है। उनकी माँ उनका बाप सोचता था कि ये तो डॉक्टर बनने गया है। अब साहब ये जब भी फोन करते हैं नमाज पढ़ रहा है, जब भी फोन करते थे तिलावत कर रहा है। पढ़ता कब है, किताब का पढ़ता है। फिक्रमंद थे उनके बाप, फिक्रमंद थी उनकी माँ, इतना खर्च करके मैं उसको पढ़ने के लिए भेजा है। वहां जब भी फोन करो नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जब रिजल्ट निकला वो अपने क्लास में सबसे टॉप क्लास का रिजल्ट निकाला वो, चूंकि नमाज भी पढ़ता था और 10 घंटे मेहनत से अपनी किताब भी पढ़ता था। ये तो हमारे बच्चों की जहालत है कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, टोपी पहनेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा 99% बच्चा दाढ़ी मुंडाया। एक बच्चा दाढ़ी लेके कॉलेज जा रहा है तो लोग कहते दहशतगर्द आ गया, आतंकवादी आ गया। 99 दाढ़ी मुंडा और एक दाढ़ी लेके गया तो आतंकवादी आ गया, टेररिस्ट आ गया। तो हमने 90% बच्चों से सुन्नतों को हटाकर ये 5-10% मौलवी दाढ़ी रखने लगे, इसको वह लोग आतंकवादी कहने लगे। हमारी 99% बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जाती है और 1% बेटी सर पे दुपट्टा हिजाब निकाब लगा के कॉलेज
जाने लगी, तब वहां की इंतजामिया कहने लगी ये 99% तुम्हारी बेटियां बेपर्दा आती हैं, जींस टी शर्ट पहन के आती हैं, ये 1% बेटी तुम्हारी ये भूत बन के क्यों आ रही है, हमारे स्कूल का तमाशा बनने क्यों आ गई है। अगर हिजाब कंपलसरी है, तुम्हारी 100% बेटियां हिजाब पहन के आती, तब ना हम समझते। यहाँ तो 99% बेनकाब बेहिजाब है और 1% हिजाब पहन के स्कूल का माहौल खराब कर रही है। हमारे कॉलेज में तेरा 99% बेटा दाढ़ी मुंडा के आ रहा है, 1% बेटा दाढ़ी रख के आतंकवादी की सूरत लेके आ रहा है। उन्होंने अगर कंपलसरी होती दाढ़ी तो तेरा 100% बच्चा रखता। एहतजाज नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, बकवास नहीं चलेगी। नेता डराता है, लोग हमें डराते हैं, नहीं संभलेगा, नहीं वोट देगा तो मर जाएगा। याद रख लेना, हमने ही काफिरों को मौका दिया है कि निकाब के खिलाफ बोले, दाढ़ी के खिलाफ बोले, वरना इसी हिंदुस्तान में सिख का बच्चा दाढ़ी और पगड़ी के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। इसी हिंदुस्तान में सिख का बेटा ज्ञानी जैन सिंह हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन गया। इसी सिख का बच्चा बूटा सिंह हिंदुस्तान का गृह मंत्री बन गया। जब वह दाढ़ी पगड़ी के साथ गृह मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, तो मेरा बेटा भी दाढ़ी रखकर क्यों नहीं बन सकता। वह दाढ़ी रख के कंपलसरी सारा बेटा स्कूल में परमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हम बता देंगे कि कंपलसरी है। तो जब अमेरिका की राजधानी अमेरिका में, कनाडा में सिखों की दाढ़ी को परमिशन है, उनकी पगड़ी को परमिशन है, हिंदुस्तान के सारे स्कूल में परमिशन है, मैं बता दूं गुस्से में आकर कि सारा बच्चा दाढ़ी रखेगा, इधर से सुन्नत पर अमल जाएगा, हमारी मेहनत जाएगी, तो यहां भी इज्जत मिलेगी और हमारी मेहनतें और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल की बरकतें जब दोनों मिलेंगी तो दूसरों का बच्चा बाद में आईएएस बनेगा, मुसलमानों का बच्चा पहले बनेगा। सुन्नत की बरकतें भी होंगी, इनकी मेहनत भी रंग लाएगी। हमारी माँ बहन बेटियां खामोश तौर पर, जब कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आने दे, हमारी शरीयत का फैसला है, कोई हमारी जवान बेटी बगैर मोटी चादर के ना रहे, बगैर निकाब और हिजाब के ना रहे, मोटी चादर डाल दे। 100% बेटियां अगर निकाब पहनने लगे तो हिंदुस्तान का सारा स्कूल उसे इज्जत की निगाह से देखेगा। यहाँ तो 99% बेटियां शादी में नाचे, मंगनी में नाचे, जुलूस में नाचे, उर्स में नाचे और सब बेपर्दा जाएं। शादी में उनका बेपर्दा सज धज कर आना काफिरों की बेटियों को शर्मा देता है। तो यहाँ बेपर्दगी, जुलूस में बेपर्दगी, उर्स में बेपर्दगी, घर में मंगनी अकीका खतना के फंक्शन के मौके पे बेपर्दगी, सिर्फ स्कूल में निकाब क्यों, वहां हिजाब क्यों, वह तो बोलेगा ही। अगर हिजाब कंपलसरी होता तो हर जगह तुम पहनती, तो बस खामोशी से निकाब को लाजिम करार देते हैं, दाढ़ी टोपी को लाजिम करार देते हैं। अल्लाह ने चाहा यहाँ इज्जत मिलेगी, हर स्कूल में परमिशन मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो सुन्नतों की बरकत से मेरी बेटियां भी मेरे निकाह में, मेरी बहनें भी आएंगी। जब पंजाब की खूबसूरत बेटी वह दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करती है, जब हमारे सारे नौजवान दाढ़ी रखने लगे तो हमारी बहनें भी नहीं दाढ़ी वाले का सिलेक्शन करने लगेंगी। यहाँ तो कुछ रखता है, 99% नहीं रखता है। तब सिलेक्शन की बारी आती है तो दाढ़ी मुंडे का सिलेक्शन होता है। सुन्नतों पे अमल हमें इज्जत दिलाएगा, नबी मोहतरम से दूरियां हमें जलील करेंगी। ये सारे मौके आंखें खोलने के हैं, न कि बकवास करने के हैं, खामोश अहद करने का है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं सुन्नत पे अमल करूंगा, अपने घर में इस्लाम नाफिज करूंगा, कुरान हदीस पे अमल करूंगा। इधर से अमल शुरू हो जाए, उधर से खुदा की रहमतें इस्तिकबाल करेंगी। यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। दोनों जहां की इज्जतों का रिश्ता सरकार दो जहां की सुन्नतों से वाबस्ता है। आप खामोश तौर पर मजहब इस्लाम का तमाशा देखें, किस कदर दुनिया के हर घरों में इस्लाम पहुंचने की तैयारी कर रहा है, किस कदर पढ़ा लिखा दानिश्वर इस्लाम से करीब आ रहा है। मेगाटे तेजासन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने सोचा कि नई तहकीक मैं करूं जो काम मुझसे पहले अब तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने देखा किस जमीन पे किसने क्या किया है, लीवर पे फला ने गौर किया है, उन्होंने ब्रेन सिस्टम पे फला ने रिसर्च किया है, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन पे फला ने किया है, उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे फला ने किया है। यानी बड़े बड़े साइंसदानों ने इस जमीन पे काम किया है। एक जमीन है जिस पर किसी ने आज तक काम नहीं किया है। वह प्लेटफॉर्म क्या है कि आदमी के बदन में जो फीलिंग ऑफ पेन होता है, जो दर्द का एहसास होता है, वह दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में होता है या गोश्त में होता है, कहां होता है? आज तक इस पे कोई स्टडी नहीं मिल रही है।
आज तक इस पे किसी वैज्ञानिक ने काम नहीं किया है। उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। हर आदमी को चाहे कि नया नया काम करे, यूनिक क्षेत्र को अपनाए। जिस पर कोई काम नहीं किया है उस पे मेरा बच्चा काम करे, जिस टॉपिक पे किसी ने नहीं लिखा है उस पे लिखे, जिस चीज की दुकान कोई नहीं खोला है जिसकी जरूरत है वो दुकान खोले। यानी दिमाग में इख्तराई दिमाग रहे, इजादाती दिमाग रहे, नई